हाय एवरीवन, ये वीडियो है पेरी ऑर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन के बारे में, यानी कि आंखों के चारों तरफ के गड्ढों के बारे में। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और अगर आप भी इससे परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर लिए, रिस्पांस नहीं आ रहा, सारे होम रेमेडीज ट्राई कर ली, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर पूजा गुप्ता, MD डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर क्लिनिक भोपाल से। और चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल टिप्स और छोटे वीडियोस अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डालती हूँ। अगर आप वहाँ नहीं हैं तो प्लीज़ वहाँ ज्वाइन करिए, मुझे फॉलो करिए ताकि आपको ऐसे टिप्स मिलते रहें। आंखों के चारों तरफ के गड्ढे बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला वो जिसमें पिगमेंटेशन यानी कि कालापन ज़्यादा होता है। दूसरा वो जिसमें हल्का सा ब्लूइश या पर्पलिश ह्यू आता है, क्योंकि आपकी आंखों के नीचे की स्किन बहुत पतली हो जाती है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स ऊपर आने लगती हैं और दिखने लगती हैं, इसलिए ये ब्लूइश और पर्पलिश ह्यू की फॉर्म में दिखाई देता है। थर्ड टाइप होता है स्ट्रक्चरल, यानी कि आपकी आंखों के जो सॉकेट है वो डीप होते हैं और इस वजह से वहाँ पे आपको फैट लॉस हो जाता है, नीचे के एरिया में फैट रहता है और फिर वहाँ पे संकन आई या हॉलो आई जैसा लुक आता है। फोर्थ टाइप होता है मिक्स्ड, यानी कि जो ऊपर की 3 वेराइटीज़ बताए इनमें से कोई भी 2 या 3 कॉम्बिनेशन में एक साथ हो। आप टेस्ट कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी है। बेसिकली आपको स्ट्रेच टेस्ट करना है। अपने आंखों के नीचे की एरिया को थोड़ा सा पुल करके देखिए, अगर वो पिगमेंटेशन पूरी तरह से डिसअपियर हो रहा है तो वो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से है, यानी कि आंखों के नीचे जो हॉलोनेस हो रही है, फैट लॉस हो रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। अगर स्ट्रेच करने पर पिगमेंटेशन गायब नहीं हो रहा है तो वो ब्लैकनेस है, यानी कि आपकी स्किन वहाँ पे थिक और डार्क हो गई है, यानी कि वो पिगमेंटेड वेराइटी है। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वी आर हियर। मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपके एरिया को एग्जामिन करके प्रॉपरली ट्रीटमेंट बता देंगे। कॉजेस पे आते हैं। सबसे फॉरमोस्ट कॉज है जेनेटिक। अगर आपके पापा या मम्मी या फैमिली में किसी को है तो आपको होने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। स्पेशली फीमेल्स में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल्स। दूसरा स्ट्रेस, रात में प्रॉपरली नहीं सोना। रात को 9 बजने के बाद अगर आप ज़्यादा मोबाइल या लैपटॉप देखते हैं, लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है पेरी ऑर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन, क्योंकि लोग रात भर बैठ के मोबाइल में यूट्यूब और इंस्टाग्राम देख रहे हैं। अगर आपको वहाँ पे बहुत इचिंग होती है, एक्सेसिवली आँखें रब करने की हैबिट है, आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस की हिस्ट्री है, ऐसे में भी आँखों के चारों तरफ आपको इचिंग होती रहती है, कोई एलर्जी की हिस्ट्री है, आपको मेकअप से, आई मेकअप से, काजल वगैरह से एलर्जी हो जाती है। नीवस भी एक कॉज हो सकता है, जिसमें नीवस ऑफ ओटा और नीवस ऑफ होरी एक बहुत ही रेयर कॉज है, बट येस, आपकी अगर स्किन बहुत पतली है तो वहाँ के नीचे के ब्लड वेसल्स ऊपर विजिबल होने लगते हैं। तो लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट, आपके चीक्स के एरिया में फैट है, आइज़ के नीचे का फैट पूरी तरह से जा चुका है, ऐसी कंडीशन में भी वो हॉलोनेस जैसे ऐसे दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन का पिगमेंटेशन होता है और जब ये पिगमेंट्री डिमार्केशन लाइन आंखों के नीचे एक्सटेंड करती है तो इतना एरिया भी पिगमेंटेड हो जाता है। अगर आप रेगुलरली अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं, ये दोनों आपकी बॉडी में ऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कहीं पर भी पिगमेंटेशन हो सकता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। बेसिकली आप घर पे क्या कर सकते हैं? ढेर सारा पानी पीजिए, रेस्ट करिए, रात में 9 बजे के बाद मोबाइल और लैपटॉप को बंद कर दीजिए, ज़्यादा देर तक बहुत ध्यान से अंधेरे में मोबाइल नहीं देखिए। अगर आपको देखना ही है तो अच्छे से प्रॉपर लाइट जलाकर तभी देखिए। आंखों को रब करना बंद करिए। अगर आपको इचिंग होती है तो रुई से या कॉटन कपड़े से हल्के से आप कीले से डैप कर सकते हो तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। पानी पीजिए, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर। होता है पिगमेंटेशन के लिए आप कोजिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम सेफली यूज़ कर सकते हैं, पर ये बात याद रखिएगा कि अगर इनमें से किसी से भी इरिटेशन होती है तो बहुत बड़ी इशू हो सकता है। दूसरी चीज़, आपकी आंखों के चारों तरफ की स्किन बाकी फेस की स्किन से पतली होती है, राइटिस या इरिटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे आर्ब्यूटिन एक सेफ ऑल्टरनेटिव है आंखों के चारों तरफ के पिगमेंटेशन के लिए। इसके अलावा विटामिन C सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए और आंखों के चारों तरफ भी लगाइए। पर अगर आपको सारे घर के नुस्खे और सब करने के बाद भी, खीरा टमाटर वगैरह लगाने के बाद भी अगर पेरी ऑर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन नहीं जा रहा है, यानी कि, तो आप हमें दिखा सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को। हम क्या करेंगे? पहले हम आपके एरिया, आंखों के नीचे के एरिया को एग्जामिन करेंगे। कौन सा कॉज है ये आपको क्लियरली बता सकेंगे। उस जो भी कॉज होगा उस हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट बता पाएंगे। अगर पिगमेंट्री है तो आपको एक प्रॉपर सेफ क्रीम जो कि उस जगह की पिगमेंटेशन को रिड्यूस करते, वो क्रीम बताएंगे। अगर वहाँ पे फाइन लाइंस हो रही हैं या रिंकल्स हो रहे हैं जिसकी वजह से स्किन ऐसे क्रंच होके एक जगह एक्यूमुलेट होके डार्कनेस प्रोड्यूस कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, बोटॉक्स या लेज़र से बहुत रिलीफ हो जाएगा।
अगर सिर्फ पिगमेंटेशन है तो पीलिंग या लेज़र भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर वहाँ पे फ़ैट लॉस हो गया है तो आप फ़ैट फिलर या हाइलुरोनिक एसिड फिलर के लिए जा सकते हैं। फ़ैट फिलर इज़ सेफ़, आराम से 3 to 5 ईयर्स तक आपका रिज़ल्ट रहता है, एक सिंगल सिटिंग में होता है। बेसिकली 1 से 2 घंटा सर्जरी में लग सकता है। आपके पेट के एरिया में से हम फ़ैट निकालते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं और फिर आपकी आँखों के नीचे की जो हॉलोनेस है, जो फ़ैट आपका चला गया है, वहाँ पे इंजेक्शन की हेल्प से इंजेक्ट कर देते हैं। रिज़ल्ट 3 to 5 ईयर्स तक रहते हैं। दूसरा होता है फिलर्स, यानी कि हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स, जिसमें क्या आता है जूविडर्म। बेसिकली 1 to 2 ईयर्स तक इसका रिजल्ट रह सकता है, डिपेंड करता है आपने कौन सा वाला जूविडर्म लगवाया है। इसके बाद आपको इसके रिपीट इंजेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये सब कुछ नहीं कराना चाहते तो फिर पीआरपी इज़ सेफ़र ऑल्टरनेटिव। बेसिकली क्या करेगा, जो हम सर पे पीआरपी बनाते हैं वैसे ही पीआरपी बनता है, लेसर क्वांटिटी में और ज़्यादा पोटेंसी वाला। आपको आँखों के चारों तरफ स्किन की टॉप मोस्ट लेयर में उसको मल्टीपल स्मॉल इंजेक्शंस के फॉर्म में दिया जाता है। 5 to 6 सिटिंग्स होती है, 1 से 15 to 20 डेज़ की सिटिंग रहती है। पिगमेंटेशन को डिक्रीज़ करता है, वहाँ की फाइन लाइंस को रिमूव करता है और स्किन को रिजुविनेट करता है, यानी कि वहाँ की जो स्किन आपको डेड मरी हुई सी लग रही है वो एक लाइफ और एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन दिखने लगती है। में ईजिली CO2 लेज़र या Q-स्विच एंटी-आर्क लेज़र यूज़ कर सकते हैं। CO2 लेज़र तब यूज़ करते हैं जब वहाँ पे फाइन लाइंस हो, एंटी-आर्क लेज़र तब यूज़ करते हैं जब वहाँ पे आपको पिगमेंटेशन हो। पर लेज़र आँखों के अराउंड इज़ वेरी टफ़ और आपको किसी भी गलत जगह नहीं कराना चाहिए। हमेशा एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाके अपने आँखों के चारों तरफ का एरिया ट्रीट करवाइए। तो आँखों के चारों तरफ के पिगमेंटेशन में रिजल्ट देखने में 3 to 6 मंथ्स तक लग सकते हैं और इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको वो पिगमेंटेशन क्यों हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने क्रीम्स ट्राई की हों पर अंडर आई में काम नहीं करती। मेन रीज़न ये होता है कि आपका कॉज कुछ और है पेरिऑर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन का और आप क्रीम्स कुछ और यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे आपको जेनेटिक है तो आपके में क्रीम्स काम करेंगी कि नहीं, कितने लेवल तक काम करेंगी, ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही आपको बता सकता है। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपको स्ट्रक्चरल है, वहाँ पर फैट लॉस है और आप क्रीम लगा रहे हैं तो कैसे होगा। नॉर्मल लोगों में ये थिंकिंग होती है कि उनके आँखों के चारों तरफ का जो पिगमेंटेशन है वो आराम से क्रीम से चला जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। सारे डार्कनेस पिगमेंट्री नहीं होते, यानी कि कालेपन की वजह से नहीं होते हैं। कोई भी चीज़ कॉन्केव होगी तो वो डार्क दिखेगी और कॉन्वेक्स होगी तो लाइट और ब्राइट दिखेगी। आपके फेस पे ही देख लीजिए, ये एरिया कॉन्वेक्स होता है, यानी कि ऐसे, इसलिए वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और शाइन करता है। ये एरिया जो आंखों के चारों तरफ का होता है वो कनकेव होता है, एक हॉलो ऑर्बिट के अंदर होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वैसे भी हल्का सा डार्क दिखता है और जिनके में यहाँ पे फैट नहीं होता एकदम से, वो बहुत ही ज़्यादा उनको डार्कनेस दिखती है। 100% कंप्लीट क्लियरेंस ऑफ पेरिऑर्बिटल पिगमेंटेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और ये सिर्फ और सिर्फ अंडर आई हॉलोनेस वाले केसेस में फैट फिलर से ही पॉसिबल हो पाता है। बाकी आप कोई भी क्रीम, ट्यूब, PRP से आप इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक क्विक फिक्स देख रहे हैं कि आपकी 1 महीने 2 महीने में शादी है तो फिलर इज़ द बेस्ट थिंग। फिर आप कोई भी क्रीम, ट्यूब वगैरह लगा के अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। मैंने कोशिश किया है आप लोगों के जितने भी कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं आंखों के चारों तरफ के घेरों के बारे में उसको कवर करूँ। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक का बटन दबाइए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इसके बिना आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिले और ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाती रहती हूँ। बाय बाय।